वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेकर आया हूं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, इससे पहले आप सभी बच्चे 2 वीडियो देख चुके होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बस आप सभी बच्चे से एक शिकायत है मेरी कि आप लोगों को जो मैं नोट्स बताता हूँ कि आप लोग लिख लिया कीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लिखोगे तो भी आपको ही फ़ायदा है, नहीं लिखोगे तो भी आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, आप लिख लोगे तो आपको जब आपका एग्जामिनेशंस होंगे या फिर कोई क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा तो वहाँ आप लोग सही तरीके से आंसर दे पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखे ही नहीं होगे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आप लिखे रहिएगा तभी तो आप याद कर पाएंगे। या फिर क्वेश्चन आंसर का बात है, मैं आपको अगर बोल दूँ कि सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे? जब आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आंसर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, मुश्किल होगा आपको। तो मैं इसीलिए लिखा देता हूँ कि आप लोग याद भी कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आसानी से बन भी जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े क्या क्या थे इसके बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे फ़ॉन्ट ग्रुप से। फ़ॉन्ट ग्रुप में हम लोग देखे थे कि तरह तरह के फ़ॉन्ट क्या क्या होते हैं और फ़ॉन्ट को चेंज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। ठीक है, और वो फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट नेम क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। फ़ॉन्ट का साइज, हम का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सारा कुछ हम लोग नोट्स तक पढ़े हुए थे। और आज हम लोगों को पढ़ना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यानी कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में समझाने के क्रम में मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि सारे बच्चे को मैं ये MS वर्ड के विंडो पे जाके मैं वहाँ खुद करके भी दिखाऊं, ताकि आप लोग समझ पाएंगे कि आखिर बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है और अंडरलाइन क्या होता है। मैं तीनों का अलग अलग सेक्शन बना दूंगा और तीनों को उस पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है these three attributes in MS Word are used to emphasize the text। ये तीन जो हमारे MS Word के एट्रीब्यूट्स हैं, इसका काम क्या है? ये तीनों वर्ड जो तीनों हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे टेक्स्ट को एम्फेसाइज यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए यूज किया जाता है। ताकि हम कुछ ऐसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं हम लोग का नज़र ऐसे जगहों पे जाता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने को लगता है। ठीक है, जब वो चीज़ अट्रैक्टिव लगेगा तो हम लोग जरूर मतलब ये ज़रूर हमारा कोशिश रहेगा कि हम उस चीज़ को देखें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो हमारा है बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक, ये तीनों हमारे टेक्स्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन फॉलो दीज स्टेप्स। आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि नीचे की ओर दिया गया है। नीचे की ओर मैं बताने से पहले मैं कोशिश करूँगा, मैं बताते बताते सारे चीज़ को अंडरलाइन करूँगा, और अंडरलाइन करने वाले वर्ड को या अंडरलाइन करने वाले लाइन को क्या करना है आप सभी अच्छे तरीके से जानते हो। इन सारे वर्ड्स को, इन सारे लाइंस को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसका हेडिंग लिखना है हाउ टू अंडरलाइन, हाउ टू बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक द टेक्स्ट। ठीक है, तो हाउ टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये इसका क्वेश्चन होगा। और इसको करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, यहाँ तक पहले लिख लेना है। उसके बाद पॉइंट्स बाय पॉइंट्स ये सारे चीज़ लिखना है। मैं बताते चलता हूँ और अंडरलाइन भी करते चलता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, फिर इटैलिक करना चाहते हैं, फिर अंडरलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इन होम टैब अंडर द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर click on one or more options between bold, italic and underline। आपको तीनों ऑप्शंस या फिर किसी एक एक ऑप्शंस को क्लिक करना है। ठीक है, या तो आप एक भी कर सकते हैं या फिर तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों को क्लिक करना है और समझना है। ओके, और लास्ट में क्या है, क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट द अंडरलाइन बटन। आपको ड्रॉप डाउन बटन जो कि अंडरलाइन के नीचे बगल में होता है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको तरह तरह के प्रोवाइड लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन ऑप्शन अवेलेबल, यहाँ पे आपको तरह तरह के अंडरलाइन के ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। उस तरह से आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ओके,
तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं आखिर ये काम कैसे करता है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा चीज़ समझ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग एम एस वर्ड के स्क्रीन पे। ये रहा हमारा एम एस वर्ड का स्क्रीन, और इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों को तरह तरह का ये जो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन है, इसको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, पहले मैं क्या कोशिश करता हूँ कि एक एक करके पहले अप्लाई करता हूँ। पहले मैं बोल्ड करता हूँ, देन उसके बाद उसको इटैलिक करता हूँ, देन उसको अंडरलाइन करता हूँ। यानी कि 3 लाइन हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ हमारे पास, तीनों पे मैं 3 तरह का अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। उसके बाद लास्ट में सारे को हटा के मैं सारे को तीनों एक बार अप्लाई करके बताता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट, जिसमें हम लोग बोल्ड के बारे में सीखेंगे। तो बोल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, इसके बाद हमें जाना पड़ेगा होम टैब के अंदर में, फॉन्ट ग्रुप, यहाँ देख रहे होंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है। ठीक है, बी वाला देख रहे होंगे, इसको बी बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे तो देखिए ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया। मैं फिर से करके अनबोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए नॉर्मल है, इसको जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो गया, समझ गए। तो ये हमारा हो गया बोल्ड। ठीक, अब इसको हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और इस पर हम लोग कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, इस पर हम लोग अंडरलाइन अप्लाई, सॉरी इटैलिक अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, तो इटैलिक करने के लिए हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब और फॉन्ट के अंदर में ही जाना है, जो कि बोल्ड के बगल में जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक। अब इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट में कुछ बदलाव आएंगे। आप ध्यान से टेक्स्ट की तरफ देखिएगा, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा अपना। अब देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसमें चेंजिंग कैसे होता है, देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, इसका लिखने का तरीका चेंज हो गया। मैं अगेन करके दिखाता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे ही मैंने इटैलिक किया अब देखिए इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। आप अंतर समझ रहे होंगे, ये वाला नॉर्मल है और ये इटैलिक है। अब आते हैं हम लोग अंडरलाइन की ओर। अंडरलाइन करने के लिए भी हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के साथ मुझे जाना है अंडरलाइन में। ठीक है, यहाँ अंडरलाइन का बटन है, इस अंडरलाइन वाले पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इस सारे टेक्स्ट के नीचे एक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हो कि सारे के नीचे एक एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पे अंडरलाइन में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अंडरलाइन के बगल में आप एक ड्रॉप डाउन एरो देख रहे होंगे, यहाँ पे एरो देख रहे हैं ना, इस एरो पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी अंडरलाइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे उस तरह का अंडरलाइन नीचे में ड्रॉ हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम लोग डबल अंडरलाइन ले लेते हैं, एक बार डबल अंडरलाइन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। फिर तरह तरह के हमारे पास अंडरलाइन के ऑप्शन है, मैं कुछ और करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे अंडरलाइन के ये कुछ अलग से ऑप्शंस हैं। इस तरह से हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम तीनों को एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, तीनों चीज़ को एक ही पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यही पैराग्राफ है ऊपर वाला, ये दोनों को हम हटा देते हैं, ये दोनों को हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, अभी बोल्ड के रूप में इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब समझना ये है, क्या हम तीनों बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों एक जगह अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग तीनों कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए। तो सबसे सेलेक्ट करने के बाद सेम हम लोग बोल्ड पे भी क्लिक कर देंगे, इटैलिक पे भी क्लिक कर देंगे और अंडरलाइन पे भी क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये बोल्ड भी हो चुका है, इटैलिक भी हो चुका है और अंडरलाइन भी हो चुका है। तीनों चीज़ एक साथ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने बुक की तरफ। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए गए हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन से रिलेटेड। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, अब नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट इस तरह से है, बोल्ड करेंगे तो बोल्ड इस तरह से हो जाएगा, इटैलिक करेंगे तो इटैलिक इस तरह से हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको करके भी दिखाया है, इसलिए ये उतना समझना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, हम लोग सारे चीज़ पहले ही ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर लिए हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है चेंजिंग द फॉन्ट कलर। हम लोग फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हमें समझना है। ओके, है ना। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट कलर के बारे में। तो टेक्स्ट कलर के बारे में देखने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूँ। टेक्स्ट कलर में क्या होता है कि हम लोग जो लिखे हुए हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका जो भी कलर होगा वो चेंज हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जैसे ही हम लोग पहले से लिखना शुरू करते हैं तो उसका कलर ब्लैक होता है। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं। ब्लैक इज़ द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट कलर। ब्लैक जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉन्ट कलर होता है। ठीक है, फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट इज चेंज द एम्फेसाइज द हेडिंग, सब हेडिंग और मेक द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट लुक डिफरेंट। हमारा जो चेंज कलर जो ऑप्शन है ये हमारे टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाता है, हमारे किसको, टेक्स्ट को
हेडिंग को, सब हेडिंग को और ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट लुक लेके आता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो दीज स्टेप्स। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि हम लोग फॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, और इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके आप सभी बच्चे को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जिस भी चीज़ का हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी चेंज करना है एमएस वर्ड में, ठीक है, सबसे पहले उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला लाइन हमारा यही है, सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका हम लोग फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, ओके। तो हम लोग इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर। सब उसके बाद हम लोगों को फॉन्ट कलर पे क्लिक करना है, जो कि रिबन के अंदर में होम टैब के अंदर में फॉन्ट ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। क्लिक ऑन द फॉन्ट कलर, जो कि फॉन्ट कलर का आइकन जो कि रिबन के अंदर में होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर में पाया जाता है। समझ गए? सारे बच्चे समझ गए होंगे, ओके। उसके बाद आपको अपने चॉइस का, जो भी आपके चॉइस का कलर होगा, या तो रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, जो भी आपका कलर होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए होंगे पहले उसके ऊपर में वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया टू डिससेलेक्ट द टेक्स्ट। ये करने के बाद आपको अपने टेक्स्ट को डिससेलेक्ट करने के लिए ब्लैंक एरिया पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका टेक्स्ट ये चेंज हो जाएगा, ओके। अब हम लोग ज़रा चलते हैं प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि आखिर काम कैसे होता है, ठीक है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है इस सारे पॉइंट्स को आप सभी को अपने अपने कॉपी में लिख लेना और क्लास समाप्त होने के बाद चेक भी करा लेना है, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पे, और हमारे स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। इन पैराग्राफ्स को हम लोगों को कलर चेंज करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे इसका कलर ब्लैक है। जैसे ही हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो ये ब्लैक कलर का ही लिखा हुआ आएगा। तो चलिए, इसमें लगभग 4 लाइन है। तो चारों लाइन को हम लोग डिफरेंट कलर में चाहते हैं कि हम लोग कलर लगाएं, ओके। तो सबसे पहला लाइन हमारा है, पहले लाइन पे हमें कोई कलर लगाना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लें। पहला लाइन हमारा सेलेक्ट हो गया, और इसको चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, होम के अंदर में फॉन्ट ग्रुप के अंदर में यहाँ आइकन आप देख रहे होंगे ए करके, ठीक है। ये हमारे फॉन्ट कलर का आइकन है। इस पर जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा फॉन्ट कलर, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके बगल में हम लोग का ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहला हम लोग रेड ले लेते हैं, ओके। हम लोग रेड यहाँ से नीचे से ले लेते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड कलर होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग रेड ले लिए। अब अगला लाइन है, अगले लाइन में हम लोग चाहते हैं कोई दूसरा कलर ले लें, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए कि हम लोग एक एक लाइन को भी कलर कर सकते हैं, एक एक वर्ड को भी कलर कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम लोग चाहते हैं ग्रीन कलर से पेस्ट करना, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको सेलेक्ट कर लिए थे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ग्रीन कलर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन कलर हो गया, इसको ग्रीन कर दिए। और नेक्स्ट लाइन जो हमारा, ये दोनों लाइन को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। दोनों लाइन को हम लोग ब्लू कलर का करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिर जाएंगे सेम फॉन्ट कलर में, और इसको हम लोग ब्लू कलर का कर लेंगे, ओके। तो पहला आप लोग देख रहे होंगे रेड हो गया, दूसरा ग्रीन हो गया, और तीसरा हमारा ब्लू कलर का हो गया। इस तरह से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का, ओके। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा बाबू, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। हम लोग किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा येलो कलर का हो गया होगा। इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास में जो कुछ भी आप लोग को पढ़ाया गया है वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इस जो भी चीज़ मैंने बताया है कि लिख के दिखाना है, सारे चीज़ को लिख के आप अभी दिखाएंगे, ठीक है। और चेक भी करा लेंगे क्लास ख़त्म होने से पहले, ओके। चलिए, थैंक यू।